छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने पिछले साल इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल खोले जाने का ऐलान किया था, जो अब बदले बदले स्वरूप के साथ खुलने के लिए तैयार हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से खोले जा रहे इन स्कूलों में न सिर्फ पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होगी, बल्कि टीचर्स की भर्ती भी इंग्लिश मीडियम के हिसाब से की गई है। लेकिन इस फैसले पर सियासत भी तभी से शुरू हो गई थी जब छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की बात कही थी। बीजेपी ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को 5 स्टार ट्रीटमेंट दिए जाने और हिंदी मीडियम के बच्चों को उपेक्षित किए जाने की बात कही थी। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक और फैसले से विपक्ष को जवाब दिया है। अब हर जिले में अंग्रेजी माध्यम की तर्ज पर स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल खोले जाने का भी ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में होनी चाहिए और इसके लिए वो शिक्षा को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने एक अभिनव प्रयोग किया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल सभी जिला मुख्यालयों में, जब इन स्कूलों से बहुत अच्छे परिणाम मिले, लोगों ने बार बार मांग की, तो ब्लॉक स्तर पे भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल शुरू किए गए। और अब लोगों की मांग पर, पालकों की मांग पर कांग्रेस की सरकार स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल भी खोलने जा रही है। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी का कहना है कि सरकार प्रदेश के हजारों हिंदी स्कूलों की उपेक्षा कर रही है। हिंदी के नए और बेहतर स्कूल खोले जाने से पुराने स्कूलों की हालत और भी बिगड़ेगी। ये कुछ नहीं है, ये खाली भुलावा है। इन्होंने अंग्रेजी स्कूलों के लिए कोई अलग से भर्ती नहीं की। कम से कम स्वामी आत्मानंद इस देश के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, उनके नाम को तो बदनाम मत करो। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 30,000 हिंदी स्कूलें हैं, तो क्या सभी हिंदी स्कूलों को, जो अंग्रेजी स्कूलों को, जो अंग्रेजों की शहंशाही में अपना जीवन जी रहे हैं, वो अंग्रेजों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हिंदी स्कूलों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार का अपना तर्क है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की सफलता को देखकर वो आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल खोलने जा रही है। सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार के बीच एक चीज जो अच्छी हो रही है वो यही है कि अंग्रेजी और हिंदी मीडियम पर छिड़ी बहस के चलते ही सही, प्रदेश में हाशिए पर पड़ी शिक्षा भी अब एक मुद्दा बन रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सियासत की इंग्लिश विंग्लिश। जी हां, आत्मानंद स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम का है, जब से इसे खोलने की बात आई, इस पर विवाद होने लगा, विपक्ष इस पर सियासत करने लगा। विपक्ष का आरोप था कि हिंदी मीडियम को उपेक्षित किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छी बात है, लेकिन उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट और हिंदी स्कूलों को क्यों नहीं। सरकार ने फैसला किया कि इंग्लिश जो स्कूल है बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसलिए अब हिंदी माध्यम के स्कूल भी हर जिले में खोले जाएंगे आत्मानंद हिंदी स्कूल की तर्ज पर। सवाल यहीं से खड़ा हुआ। विपक्ष ने कहा कि 30,000 से ज़्यादा, जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि स्कूल है हिंदी के, उन हिंदी स्कूलों का क्या होगा? क्या वो उपेक्षित नहीं होंगे? बेहतर होता उन जो भी स्कूल, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, वहाँ सुविधाएं बेहतर की जाती, उनका उन्नयन किया जाता। विवाद इसी बात पर है और लगातार चल रहा है। हालांकि इंग्लिश जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर भर्ती के लिए होड़ लगी हुई है, ये किसी से छुपी नहीं है। तो क्या वाकई हिंदी स्कूल उपेक्षित हो जाएंगे? जो नए हिंदी स्कूल खुलेंगे उसके बावजूद चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, विमल चोपड़ा जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत विमल जी। नितिन भंसाली जी हमारे साथ, कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत आपका। नितिन भंसाली जी, भाजपा सवाल उठा रही है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल जब आप लोगों ने खोले थे तब हिंदी स्कूल उपेक्षित हो जाएंगे और इंग्लिश स्कूल को 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आरोप लगा। अब हिंदी मीडियम के स्कूल खोले जा रहे हैं, तो कहना है कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, उनका क्या होगा? बेहतर होता है इस प्रकार के स्कूलों को लाने की जगह जो बहुत सारे स्कूल अभी चल रहे हैं उनका उन्नयन कर दिया जाता, उनको फैसिलिटीज दे दी जाती, ऐसे में भेदभाव नहीं होता। काश ये 15 साल जो इनकी जो सरकार चली, उसी समय यदि भारतीय जनता पार्टी ये सोच लेती कि स्कूलों की स्थिति ये है और हमें बेहतर काम करना चाहिए, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। हम प्रदेश में प्रदेश के छात्रों के प्रदेश के भविष्य का निर्माण करने की ओर अग्रसर है।
हमने यहाँ के छात्रों को, यहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया है। 3 स्कूल पहले रायपुर में समझ लीजिए आप मॉडल के तौर पर खोले गए थे, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल। इसके बाद इसकी इतनी डिमांड बढ़ी कि हम इस 3 से 172 के आंकड़ों में पहुंच गए हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और की कि हर जिले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल माध्यम की तरह ही हिंदी स्कूलों का भी इसी तर्ज पर उन्हें भी खोला जाएगा। अब ये बेहतर शिक्षा देने की ओर जब प्रदेश अग्रसर है, 15 वर्षों में जिन स्कूलों की जिस शिक्षा की स्थिति जर्जर हो चुकी थी उसको ठीक भी करना है। खाली इन स्कूलों पर फोकस नहीं रहेगा, जो अन्य सरकारी स्कूल जो चल रहे हैं उस पर भी निश्चित तौर पर सरकार ध्यान देगी, सरकार काम करेगी। हमारा उद्देश्य है, देखिए एक सपना था एक गरीब का, एक मजदूर का, एक किसान का कि उसके बच्चे को अच्छी स्कूल में दाखिला मिले, उससे अच्छा एजुकेशन मिले। आज सरकार उस सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर है और उस दिशा में काम कर रही है, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। अभी मैं बृजमोहन अग्रवाल जी की बाइट सुन रहा था, वो अंग्रेजी स्कूलों की खिलाफत अंग्रेजों के नाम से कर रहे थे। तो मैं भाजपा के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे क्या हिंदी स्कूल मीडियम में पढ़े हैं या अंग्रेजी स्कूल मीडियम या स्कूलों में पढ़े हैं? मैं दावा करता हूं सारे लोगों के बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े, क्योंकि फीस देने में ये सक्षम थे। हमारी सरकार उन बच्चों पर, उन गरीब परिवारों के बच्चों पर फोकस कर रही है जिनके पास कॉपी किताब खरीदने के लिए, महंगी फीस देने के लिए, यूनिफॉर्म के लिए पैसा नहीं है। हम उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं आगे बढ़कर भाजपा को भी, विमल चोपड़ा जी से भी इस पे जवाब ले लेता हूं। विमल चोपड़ा जी, स्कूल को लेकर लगातार विवाद चल रहा था, आप लोगों ने हिंदी मीडियम के स्कूलों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। अब भी आरोप है आप लोगों का कि एक बड़ी संख्या हिंदी स्कूलों की है या सरकारी स्कूलों की है, उनको उन्नयन करना था बजाय कि इस प्रकार के स्कूल खोलने में। विमल चोपड़ा जी, मैं नितिन भंसाली जी की बात सुन रहा था कि 15 साल का रट लगा रहे थे। अरे 70 साल आप क्या कर रहे थे, इसको पहले सोच लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया था। अपने गिरेबान पे पहले झांके, उसके बाद दूसरे को बोले। अभी भंसाली जी बोल रहे थे कि ऐसे स्कूलों की बहुत डिमांड होगी। क्यों नहीं होगी? चमचमाते टेबल कुर्सी हो, चमचमाते ब्लैक बोर्ड हो, हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छी बिल्डिंग हो, वहां पैसा उसको देख करके। ये अभी शुरुआत है, इसकी शिक्षा इसमें कैसी होती है ये बात कुछ समय बाद पता चलेगी हमको कि क्या होता है। अब ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रहे हैं। मेरा कहना है आरटीई का कानून लागू है, क्यों नहीं गरीब बच्चों को वहां ये प्रवेश दिलाते। उसका इसके लिए तो इनका कोई प्रयास नहीं है कि 25% सीटें जो हैं वहां यदि गरीब बच्चों के लिए आरटीई के माध्यम से रिजर्व है तो वहां क्यों नहीं ध्यान देते? वहां ध्यान दीजिए, अब आरटीई में कीजिए। हमारा विरोध इससे नहीं कि आपके स्कूलों का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा हो। 30,000 स्कूल में से 30 स्कूल का उन्नयन कर रहे हैं आप, वो भी जिला केंद्र में। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की क्या हालत है ये किसी से छिपी नहीं है। हम चाहते हैं कि जिला केंद्र में जो आप स्कूल खोल रहे हैं उसका शुभारंभ जिला केंद्र की बजाय एक ग्राम पंचायत से कीजिए। एक ग्राम पंचायत की स्कूल को ठीक कीजिए। जिले केंद्र में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। गांव के स्कूल को ठीक कीजिए आप, तब जो है ठीक होगा। और मेरा एक ही कहना है कि आरटीई के माध्यम से आप जो है उनको प्रवेश दिलाइए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए कॉपी के। लेकिन उसमें तो आप असफल हो गए आरटीई में। अब आप नया सिगुफा छोड़ रहे हैं कि हम नए स्कूल खोलेंगे। जी ठीक, अवधेश मलिक जी से भी इस पर टिप्पणी ले लेता हूं। अवधेश जी, पूरा विवाद जब से आत्मानंद स्कूल खुला है तब से पक्ष विपक्ष दोनों इस पर आमने सामने है। जहां सत्ता पक्ष बहुत सफलतापूर्वक इस योजना को बता रहा है कि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत डिमांड है, विपक्ष इसमें बहुत सारी खामियां निकाल रहा है। क्या वाकई शिक्षा व्यवस्था पर इससे असर पड़ेगा? देखिए अभिषेक जी, जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इसको लेकर एक जो इंक्लिनेशन है आपको आज़ादी के पहले से ही शुरू हो गई थी। मोतीलाल जी अपने बेटे को अंग्रेजी शिक्षा दिलाना चाहते थे, तो उन्होंने वहाँ के जो अंग्रेज तत्कालीन अधिकारी थे उनसे पूछा कि इनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है अंग्रेजी में। तो उनका कहना था कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो इनको इंग्लैंड भेज दीजिए
या नहीं तो इंग्लैंड के जो खास लोग हैं उनके पास इनको छोड़ दीजिए। तो डेफिनेटली ये जो इंग्लिश एजुकेशन की जो बात होती है तो वहाँ पर एक एनवायरनमेंट की भी बात होती है कि एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें लोग अंग्रेजी में बात करते, तो थोड़ा आपको जो है सो अंग्रेजी में धीरे धीरे चीज़ें को समझ में आने लगती है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे ओवरऑल जो इंग्लिश स्कूल्स में भी देखेंगे, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, है ना, सेंट्रल स्कूल्स हैं, है ना, उसके बाद अब स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि अंग्रेजी की चीज़ें, लेकिन जहाँ पर जो लर्निंग स्किल्स की बात है, कॉग्निटिव लर्निंग स्किल की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो विद्वान हैं उनका ये कहना रहता है कि मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए, तो बच्चे उसको आसानी से पकड़ते हैं और चीज़ों को काफ़ी डेवलप करते हैं। इस पर रिसर्च भी हो रहा है, आईटी जैसे संस्थानों से भी कुछ एक करिकुलम निकल के आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो अपना जो नेचुरल भाषा रहता है बच्चा के मातृभाषा, उसमें जो बेसिक लर्निंग उनको दिया जाना चाहिए एटलीस्ट 10th तक, और अंग्रेजी उसके साथ में जो है, चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो अंग्रेजी आपको मदद करती है काफ़ी, तो उसको साइड में साथ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि उनको दोनों का एजुकेशन मिल जाए। और क्योंकि कारण है कि भारत एक समय जो है सो आईटी में काफ़ी वर्ल्ड पावर के स्टेज पे था, उसके पीछे कारण था कि इंडिया में जो आईटी सेक्टर के लोग थे उनको अंग्रेजी आती थी, है ना। इसी को देखते हुए चाइना ने भी अपने यहाँ के बच्चों को अंग्रेजी में एजुकेशन देने की शुरुआत, तो इन सब का जो थॉट है वो कहीं ना कहीं उस लेवल से जुड़ा है, उसको तो एक टाइप से आप वेलकम करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप रिप्लेस कर दें। 30,000 के करीब आपके हिंदू स्कूल्स हैं, उसके बीच में जो आप रेक्टिफिकेशन करके कुछ एक स्कूल को फिर एक मॉडल स्कूल में तब्दील कर रहे हैं, फिर दूसरे स्कूल में आप तब्दील कर रहे हैं। इसके बजाय आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसको अगर सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए और बच्चों को जो चाहिए, जो वास्तव में अभी डिमांड है मार्केट की या सोसाइटी के फीचर, अगर उस हिसाब से आप उसको इवॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भंसाली जी कुछ बोलना चाह रहे थे, सवाल में साथ में और भी जोड़ दूं जो कि विमल चोपड़ा जी बोल रहे थे। आरटीई को लेकर बहुत सवाल उठते हैं क्योंकि उसके तहत एडमिशन में बहुत पिछड़ती जा रही है, बहुत सारी बातें हुई हैं। 1.5 साल तो स्कूल ही बंद थे, अब आरटीई की बात भी आ रही है, उस पर भी गौर किया जाएगा। और विमल चोपड़ा जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि इसको ग्राम पंचायत में भी खोला जाना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ, ग्राम पंचायतों में 15 सालों में आपने क्या किया? आप फिर 70 सालों में जाएंगे, मुझे पता है। अब अच्छा करने जा रहे हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन देने जा रहे हैं। हम गरीबों को, मजदूरों को, किसानों के बच्चों को ये चाहते हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्कूलों में शिक्षा मिले, मुफ्त शिक्षा मिले। इसमें मुझे लगता है विमल चोपड़ा जी आपको इस बात का स्वागत करना चाहिए। और ये एक शुरुआत है, जैसे कि मैंने कहा 3 स्कूल खुले और बाद में इतनी डिमांड आई कि वो 172 के आंकड़ों में पहुंच गए। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हर जिलों में अब हिंदी स्कूलों को भी इसी तर्ज पर खोला जाएगा, तो ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत को यहां पे नहीं रोका जाएगा। इस शुरुआत को आगे ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी ले जाया जाएगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक इच्छा है कि प्रदेश जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम से जाना जाए, तो हमारा फोकस होगा सबसे पहले शिक्षा, क्योंकि पढ़ेगा छत्तीसगढ़ जब ही गढ़ेगा छत्तीसगढ़। जैसा कि एक नारा आप लोगों ने दिया था कि पढ़ेगा इंडिया, एक सवाल बार बार जो विपक्ष इस पर उठा रहा है कि बजाय इसके कि तमाम स्कूलों को अलग अलग स्कूल खोलने की जगह जो पहले से स्कूल है अगर उनका उन्नयन कर दिया जाए तो समस्या का समाधान थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए, उन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उन स्कूलों के विकास पर भी सरकार का फोकस है। ऐसा नहीं है कि सारी हमारी जो कार्य योजना जो है वो 172 और बाकी ये हिंदी माध्यम के जो स्कूल खुल रहे हैं स्वामी आत्मानंद की योजना के तहत, तो ऐसा नहीं है। बाकी स्कूलों पर भी सरकार का फोकस है, पर हम एक नई पहल करने जा रहे हैं और हमारी ये कोशिश होगी कि ये पहल ब्लॉक। विमल चोपड़ा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। चोपड़ा जी बोलिए। जैसे अभी आपने 15 साल पर 70 साल, वो बात आपने खुद ही स्पष्ट कर दी कि 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। आरटीई जो है, आप 30 स्कूल खोल रहे हैं पूरे जिले में, और यदि आरटीई से आप एडमिशन लाया कौन? आदरणीय चोपड़ा जी, यूपीए ने लाया। शिक्षा का अधिकार, मैं यही बोल रहा हूं, अधिकार, सूचना का अधिकार लाते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। ये स्कूल जो आप बना रहे हैं ना, ये भी आरटीई जैसी इसकी हालत होगी कि इसमें बाद में एडमिशन नहीं होंगे, है ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि भंसाली जी ने कहा 178 स्कूलों की मांग आई कि खोले जाएं,
अरे पूरे प्रदेश में 30,000 स्कूल का उन्नयन हो। रोज गांव के लोग जिले केंद्र में आते हैं, कलेक्टर से मांग करते हैं कि स्कूल में शिक्षक दे दीजिए, स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिए, स्कूल के बिल्डिंग की व्यवस्था कर दीजिए। 15 साल भी हो रही थी, न शिक्षक दिए न आपने उन्नयन किया। 14,580 शिक्षकों की आदरणीय चोपड़ा जी हम लोगों ने नियुक्ति की, ये सारी नियुक्ति आप लोगों ने। नहीं, शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, सहयोग करिए। मुझे शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, आप सहयोग करिए, प्रशंसा करिए। बंसाली जी चोपड़ा जी को सुन लेते हैं, बोलिए चोपड़ा जी। सुन लेते हैं, फिर आप बिल्कुल बोलिए ना, मेरा कहना जी चोपड़ा जी बोलिए। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जो राजनीति से परे होना चाहिए, लेकिन बहस होनी चाहिए इस पे कि क्या किया जाए। मैंने आज नहीं बहुत पहले सुझाव किया था, आज भी आप गांव में चले जाइए कि स्कूल की बिल्डिंग बनी है, टीचर एक है, हर 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल है। मैं ये सुझाव देता हूं सरकार को, आप मेरे सुझाव को पॉजिटिव रूप में लीजिए कि हर 10 किलोमीटर पे एक बड़ा स्कूल खोलिए आप, जिसमें 25 एकड़ की जगह हो, बड़ा कैंपस हो, और प्राइवेट स्कूल की तरह आप बस से जो है उनकी ट्रांसपोर्टिंग कीजिए, और पूरे आपका खर्चा कम होगा, आपके स्कूल अच्छे होंगे, उसका निरीक्षण अच्छा होगा और पढ़ाई अच्छी होगी। हम लोगों ने स्कूल बहुत सारे खोल दिए, ये चाहे कांग्रेस का शासन हो, बीजेपी का, इस पे नहीं बोल रहा हूं, कुकुर मुत्ते की तरह स्कूल खोल दिया हमने 1-1 किलोमीटर पे, लेकिन व्यवस्था नहीं की। इसलिए मेरा कहना यह है, यदि हम मर्ज करके 10 किलोमीटर पे एक बड़ा स्कूल खोलें जिसमें ट्रांसपोर्टिंग करें बच्चों की, वहां एक समय का भोजन दें, तो मैं ये कह रहा हूं कि कम खर्चे में सरकार जो है बहुत अच्छी शिक्षा दे सकती है। और जो अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के स्कूल, इससे भी ज्यादा विमल चोपड़ा जी, आप सत्ता में भी रहे, मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि क्या वजह होती है कि जब आपका बड़ा अच्छा सुझाव है लेकिन इन सुझावों पर इम्प्लीमेंट सरकारें नहीं कर पाती, क्या वजह है? आपने तो सत्ता को बहुत करीब से भी देखा है, हमेशा विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है, लेकिन जब सत्ता में खुद आते हैं तो फिर वही हाल हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था में कहां पर, कहां क्या इच्छा शक्ति में कमी कहां रह जाती है? नहीं, आपकी बात बहुत सही है, इसमें पार्टियां कोई भी हो, इच्छा शक्ति की बहुत कमी है। मैंने पिछली सरकार में भी इसके लिए चर्चा की थी कि 10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे एक बड़े स्कूल खोलिए, लेकिन हुआ ये, जब जिन स्कूलों की दर्ज संख्या बहुत कम थी और 1 किलोमीटर के थे, उसको बंद करके मर्ज किया जा रहा था, तो कांग्रेस के लोगों ने बड़ा विरोध किया कि स्कूलें बंद की जा रही है, जबकि वो मर्ज 1 किलोमीटर की दूरी के स्कूल मर्ज किए जा रहे थे। लेकिन ये इच्छा शक्ति नहीं थी कि चाहे उस समय की सरकार हो चाहे अभी की सरकार हो, ये डर जाते हैं विरोध से। इन विरोधों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी है तो मैंने जिस पैटर्न को बनाया, ये छोटे छोटे स्कूल आप बंद कीजिए, उनको ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था कीजिए, और 10 किलोमीटर पे एक बड़ा स्कूल प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी का, जिसमें खेल मैदान की, कंप्यूटर की, अच्छे बिल्डिंग की, खर्च भी कम लगेगा बजट में और पढ़ाई भी अच्छी होगी। यही में, और उसमें मेरा पैटर्न एक ही है, केंद्रीय विद्यालय का जो पैटर्न है कि हम कितना सहमत है इससे आप? हिंदी में पढ़ाएं, आप सत्ता पक्ष और में जो दूसरे विषय है साइंस के, उनको अंग्रेजी में पढ़ाएं, तो ये दोनों का मिला जुला स्वरूप जो है वो बहुत अच्छा, बहुत बच्चों के लिए फायदेमंद। जी ठीक है बंसाली जी, मैं तो घूम फिर के फिर उसी विषय पर आऊंगा। आदरणीय विमल भैया ने अभी बोला भी कि कुकुर मुत्तों के जैसे स्कूल खोल दिए, ना स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का ठिकाना था, ना फर्नीचर का, ना खेल के मैदान का, ना कोई चीजों का। उन चीजों को व्यवस्थित करने का काम सरकार कर रही है। सरकार बनते ही साथ देखिए अभी हाल ही में 14,580 शिक्षकों की समय कम में सवाल मेरा ये है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम व्यवस्थाएं जो आप बता रहे नहीं हो पाई, आप लोग व्यवस्था कंप्लीट करेंगे वहां पर? बिल्कुल करेंगे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, समय बहुत कम है, 3 दिशाओं में हमें काम करने की आवश्यकता है और अब कर रहे हैं। ठीक है, मैं अवधेश जी से भी एक सवाल करूंगा। अवधेश जी, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव यहाँ पर आ रहे हैं क्या, लेकिन बावजूद इसके आज़ादी से आपने शुरुआत की थी, आज़ादी के पहले से आज तक शिक्षा के स्तर में वो सुधार नहीं आ पाया, खासकर सरकारी स्कूलों की हम बात करें, वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है। प्राइवेट स्कूल में मजबूरी में भेजना पड़ता है, बड़ी बड़ी फीस चुकानी पड़ती है परिवार को, परिजनों को, कई बार तो लोन लेकर भी करना पड़ता है। उसके बावजूद क्या वजह है कि सरकारी स्कूलों का स्तर नहीं सुधर पाया?
देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि मेन चीज़ है कि पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट, जो पर्सपेक्टिव है सरकारी स्कूलों को लेकर, वो आम पब्लिक में बहुत गलत मैसेज गया है कि उस स्कूल से जो पढ़ेंगे वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी भी आप देखें तो काफ़ी अच्छे विद्यार्थी जो हैं उन सारे स्कूलों से निकले हैं। कलाम जी भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ के निकले थे। यहाँ तक कि जिन्होंने संविधान की रचयिता जिसको कहते हैं, अंबेडकर जी कहते हैं, काफ़ी विद्वान थे, कई भाषाओं में मतलब उन्होंने पीएचडी की थी, उसके साथ जो है सो काफ़ी सब्जेक्ट्स में उनका महारत हासिल था। तो कहाँ से निकल के आए? तो उनके पास तो संसाधन भी नहीं था पढ़ने का। तो मेन जो चीज़ जहाँ पे कोई सरकारें देखना नहीं चाहती है वो आपका है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पर टीचर की गुणवत्ता होनी चाहिए। आप स्कूल्स में चले जाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवेलेबल करा देते हैं, स्कूलें खड़ी हो जाती है, तो उसके पीछे क्या है, कमीशन का खेल भी चलता है कि आप स्कूल पर स्कूल खड़ा कर दीजिए, फर्नीचर ला दीजिए, लेकिन आपके पास अगर क्वालिटी टीचर नहीं है अगर, तो फिर उस सबका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो उन सारी चीज़ों पे मैं देखता हूं कि सरकार के ओर से जितनी गंभीरता से प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। आईआईटी जैसे संस्थानों में अच्छे टीचरों की कमी है, तो फिर मैं स्कूल लेवल पर क्या बात करूं। लेकिन अगर सरकार अगर चाहे, इच्छा शक्ति दिखाएं और जो क्वालिटी टीचर है उसमें अगर समझौता ना करें, तो थोड़ी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होने के बाद भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हम दे पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अहम बातचीत यहाँ पर की और आज समय मेरे पास इतना ही था। बड़ा अच्छा सुझाव सभी तरफ से आ रहे थे और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई, ये अच्छी बात है। शिक्षा की जब बात हो तो चर्चा सकारात्मक ही होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब फैसिलिटी की अक्सर बात होती है, फैकल्टी की भी बात होनी चाहिए। फैसिलिटी और फैकल्टी जब मिल जाएंगे, दोनों में अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो क्या वजह है कि सरकारी स्कूल या उसके बच्चे पीछे रह जाए? क्यों बड़ी बड़ी फीस चुकाकर परिवार या माता पिता अपने बच्चों को भेजने को मजबूर हो? सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी तो हम भी, आप भी, सभी चाहेंगे कि हमारे बच्चे सस्ते में अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सके, और ये हर माता पिता का सपना भी होता है। और शिक्षा अच्छी होगी तो निश्चित रूप से बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा, देश का भी भविष्य अच्छा होगा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।